5 बजे तक ना भेजना है और मैंने 3:25 पे भेजा। मैं यहाँ फिल कैसे कराऊंगी? मैं मेरा फोन यहाँ मेरा लगा। क्वेश्चन लिख लो स्टार्टिंग के। नो, तेरे अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं, दीदी फोन उसमें लगाती है वीडियो में। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम दे देते हैं वो। कोई बहुत सारे तो है नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। नहीं हाँ दीदी लिखने वाले भी है टाइपिंग। तेरे तो दिमाग नहीं है, मैं जब यहाँ फोन लगाती हूँ इसने मुझे भेज दिया। फोन ले आती है अपना, लिया जो उसमें बैटरी तो नहीं है तो चार्ज लगा रही हूँ। ले आओ फिर। अब तेरे को ये नहीं पता दीदी फोन उसमें लगाती है वीडियो में। अब उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं, फिर जो तू घर से कॉपी में लिख के लाती ना। 5 मिनट पहले इधर आया था। हो गया भाई? फेस्टिवल है क्यों? ऐसे ही I don't know. क्यों ऑफ है? स्कूल। क्या फेस्टिवल होगा अभी? 24 नवंबर। दिसंबर तो नहीं है ना? होगा कोई फेस्टिवल? I don't have knowledge about this. हाँ है वो दोनों। चलो अपना चैप्टर 4 निकाल दिखा, इधर रिवीजन करनी है। एडिक्शन सारे चैप्टर्स की, ये सारे ये पहले तो ये सारे करेंगी, नीचे वाले सारे, ठीक है? मुझे करके दिखाएगी अभी फटाफट से, ठीक है? ये करके दिखाएगी एक्सरसाइज 4.1 इस दिस, तो ये पूरे पूरे यहाँ से करके दिखाएगी। जी यहाँ से एक्सरसाइज 4.1 है। इधर आ जा। तो क्या पहन आऊँगा? कर ले हुआ क्यों? और फिर हॉस्पिटल में जाना है। पार्टी खराब की होती है। तुझे क्या हो रहा है? ब्लड टेस्ट होगा पता नहीं। आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। तू भी आगे हो जा, तुम पूरे कैप्चर में होती है। ए विधि सही से बैठ पड़े, तो ये क्या करा है तुमने? सही से सही भाई, मैथ्स की प्रैक्टिस कर ले 1 2 3। तेरे को भी 3 पूरा नहीं हुआ ना? चलो 3 कंप्लीट करो, क्योंकि 25 नवंबर आई विल टेक योर टेस्ट। 25 नवंबर। 26 क्यों 25 को क्या करना है इसमें? भाई इतनी सारी वेकेशंस में और वेकेशंस चाहिए तुझे? शादी भाई एक दिन की हो रही है और कुछ नहीं होगा शादी में। तुम्हारा क्या एग्जिस्ट पॉइंट होता, तुम ना अपने दिन खराब करते चले जाते सारे हैं। रिवीजन करने के लिए चाहिए ना, तो रिवीजन तू अभी क्या करता है घर में सारा दिन? और मैंने इसको कितने दिन पहले बोल दिया था रिवीजन इसके लिए, टेस्ट के लिए। क्या तो इतने दिन शादी में वहीं पे रहा था? शादी कितनी एक ही दिन की तो थी, और फंक्शन कब होते हैं? रात को ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो बहाने चाहिए ना हमें। अब मैं नहीं दे सकती और टाइम,
चलो भाई निकालो सब्जेक्ट अपने मैथ्स के क्वेश्चन फटाफट समझ ले, चैप्टर खत्म कर, फिर मैं टेस्ट की तैयारी टेस्ट बना के रखूंगी कल परसों। ये तो हो गया ना, निकालो। साइंस ही पढ़नी है तुम्हें आज भी? अच्छा फिर निकालो साइंस। कोई और सब्जेक्ट नहीं आएगा क्या? साइंस पढ़ेगा क्या? 6th चैप्टर सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, सेफ्टी और फर्स्ट एड चैप्टर। जल्दी तो अपने क्वेश्चंस कर सारे, और तो अपनी प्रैक्टिस कर। 4.1 4.2 फटाफट करके दिखाइए मुझे। नो आंसर्स अपने आप करने हैं, बुक में से देख के करेंगी ना, मारूंगी अपनी तरफ से क्वेश्चन दे दूंगी फिर मैं। कितने चैप्टर का होगा? 1 2 3 1 2 3 था ना? 3 1 2 3 का तो मेरा 3.1 ही चल रहा है। तो और मैं क्या कह रही हूँ, कंप्लीट करो जल्दी जल्दी। तेरे कितने चैप्टर हो गए? 1 first second third and 4th 5th 6th otherwise 9th 13 भी आ जाएगा। एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, एक्सीडेंट कहीं पे भी हो सकता है। तो इफ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम केयरफुल ना रहे तो द इंजरीज मे बी फ्रॉम रोड एक्सीडेंट, इंजरी हमें रोड एक्सीडेंट में भी हो जाती है, चोट हमें रोड एक्सीडेंट में भी लगती है, फायर में भी, शॉक में भी, एनिमल बाइट में भी और अदर रीजंस में भी। तो मोस्ट एक्सीडेंट टेक प्लेस आइदर ऑन रोड, ज्यादातर एक्सीडेंट कहाँ होते हैं? रोड पे, एट होम और फ्रॉम फायर, और होम में और फायर से, ठीक है। तो देयरफॉर इसलिए वन मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, तो हमेशा बंदे को क्या रहना चाहिए? एंड शुड फॉलो द सेफ्टी, और किसको फॉलो करना चाहिए? सेफ्टी को फॉलो करना चाहिए। रूल टू अवॉइड दिस एक्सीडेंट, ताकि ये एक्सीडेंट को अवॉइड करे। तो इट इज ऑल्सो नेसेसरी, और ये हमारे लिए आवश्यक भी है, दैट वी शुड नो, तो हमें जानना चाहिए अबाउट द फर्स्ट एड। किसके बारे में जानना चाहिए हमें? टू बी प्रोवाइडेड टू द एक्सीडेंट। फर्स्ट एड किसको प्रोवाइड करना चाहिए? एक्सीडेंट को, विक्टिम, सो दैट द इंजरीज पर्सन, ठीक है। तो जो फर्स्ट एड है वो किसको मिलना चाहिए? लोगों को मिलना चाहिए जिसको चोट लगती है, ठीक है। तो कंडीशन कैन बी इम्प्रूव फ्रॉम बीइंग रोजन, तो कंडीशन ज्यादा बुरी होती चली जाएगी। तो सेफ्टी ऑन द रोड, तो सेफ्टी किस पे होनी चाहिए? तो वी शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेफ्टी रूल ऑन द रोड। तो बिफोर क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करने से पहले चेक प्रॉपर्ली दैट नो व्हीकल इज कमिंग फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। रोड क्रॉस करने से हमें दोनों साइड देखना चाहिए। क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हाँ रोड किससे क्रॉस करना चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। इफ देयर इज नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, अगर वहाँ कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, then make sure that there is no traffic। तब जाना है। अगर वहाँ कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है ना, तो हमें कोई ट्रैफिक की जरूरत नहीं है फ्रॉम आइदर साइड, दोनों साइड, ठीक है। तो इम्पॉसिबल वी यूज सबवे, हम इसमें सबवे भी यूज कर सकते हैं। पेडेस्ट्रियन ब्रिज टू क्रॉस द रोड, तो इट इज द सेफ वे ऑफ क्रॉसिंग द रोड। नेवर प्ले ऑन द रोड, कभी भी रोड पे मत खेलो। रीड द रोड साइन, हमेशा रोड के साइन पता होनी चाहिए। प्रॉपरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन दे इम्पार्ट, जो भी रोड में उन्होंने इंफॉर्मेशन लिखी होती है, चल होने की बात कौन कर रहा है, हमें रोड पे किस तरीके से रोड क्रॉस करना है, सारी चीजें हो रही है यहाँ पे। मोस्ट एक्सीडेंट मतलब सेफ्टी एट होम, तो ये सारी चीजें तो हमें रोड पे कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए वो। अब हम अपने घर में कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए, क्योंकि घर में हम सीढ़ी से भी गिर जाते हैं, फिसल भी जाते हैं, पानी से भी फिसल जाते हैं, किसी से भी चीज़ है। तो मोस्ट एक्सीडेंट एट होम ड्यू टू आवर नेग्लिजेंस, मतलब ज़्यादातर एक्सीडेंट हमारे घर में भी होते हैं हमारी खुद की लापरवाही की वजह से। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड दैम। ए 9 चैप्टर स्टार्ट करो, दोनों पढ़ना। टेस्ट स्टार्ट करो। अभी मैं सीरियस टेस्ट वो वाले टेस्ट नहीं ले रही हूँ, अभी तो तुम इन्हीं को करो, इसके ब्लू क्वेश्चन पीछे के सारे।
उसका तो मैं बनाऊंगी दीदी इतना तक कर लिया उतना तक तो रहेगी। अब तो जो नहीं कर मिनिमाइज का शुरू से मतलब पूरा चैप्टर मिनिमाइज मिनिमाइज कर अभी? मिनिमाइज करके मिनिमाइज नहीं पता क्या इसको पता है यार मिनिमाइज का मतलब ये क्वेश्चन है समझ नहीं यार मुझे कुछ क्वेश्चन बता इधर What role you can play to minimize wastage of water? मिनिमाइज उसको हटाना मिनिमाइज हम कंप्यूटर में नहीं करते मिनिमाइज छोटा जाता फाइल हटा देते हैं मिनिमाइज ऊपर स्क्रीन जैसे बड़ी होती है छोटे से उसमें नहीं मिनिमाइज हटा देते हैं क्रॉस कर देगा नहीं क्रॉस नहीं करते मिनिमाइज कर देते मतलब वो फाइल फाइल का बटन होता है जो हाँ। मिनिमाइज करके हाँ ओपन रहता है लेकिन हाँ। ये ऑप्शन ही है हाँ What role you can play to minimize waste of water मतलब तुम waste of water में क्या रोल प्ले करोगे ना क्या मतलब टू मिनिमाइज करोगे क्या चीज हटाओगे वेस्ट ऑफ वाटर में टेक बाथ बाय फिलिंग वाटर इन बकेट एंड नॉट डायरेक्टली अंडर द फॉलोइंग टैप ऑल द अबव यूज द वाटर फॉर फ्रॉम washing rice vegetable or fruits water the plants at home yes get the leak tap repair immediately because these tap waste a lot of water yes all of these सारी चीज हम मिनिमाइज करेंगे भाई एक बात बाय फीलिंग वाटर इन और बकेट दीदी हर्बीवोर वेव्स जो होती है उसको हम सुनामी भी कहते हैं हर्बीवोर एक दीदी ऊपर क्वेश्चन है fill in the blanks वाला according to the chapter what was the guidance formulated by Supreme Court to protect women against दीदी ये नहीं ये क्या लिखा रुक एक मिनट रुक जा according to the chapter ए ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है दी हिस्ट्री के थप्पड़ ऐसा देखिए दी नहीं सिविक्स के आई एम यार इसने ना 4 वो दिए हैं ऑप्शन इन्होंने क्वेश्चन से पूछा है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं बताना है व्हाट वाज द गाइडेंस फॉर्मुलेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वुमेन को किसके खिलाफ बचाना चाहिए राइट तो ठीक है डोमेस्टिक वायलेंस नॉन ऑफ दीज सेक्सुअल हरासमेंट डाउरी डेथ तो यार तीनों ही है सॉरी डोमेस्टिक वायलेंस में भी वुमेन्स को बचाना चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट में भी और डॉरी डेथ में भी तो इसने लिखा है सेक्सुअल हरासमेंट तो जब तो चैप्टर में तो है ही नहीं है ये दीदी था वो जो 4th चैप्टर है डिफरेंस बिटवीन गर्ल एंड बॉयज उसमें ये नहीं आता है जफर लिखा है दीदी मैं बुक नहीं लाई दीदी मैम ने तो वही पढ़ाया डोमेस्टिक है वायलेंस दीदी मैम ने तो वही पढ़ाया है ना आवाज उठानी चाहिए इसका मीनिंग तो नहीं समझ में आ रहा है which was very important activity on the Samoan Island फिशिंग एक पढ़ी इसको बैठ के why you wasting your time water body contains salty water are ocean and seas harbor waves is also called harbor waves किसे कहते हैं harbor wave only tsunami is not the harbor waves तुझे किसने बताया you search on Google right दीदी हाँ मैम ने पहले मैम वैसे कराती है ना कि जिस वर्ड का मीनिंग समझ में आए वो आप गूगल पे देखो मैंने भी तो क्या क्या सिखाती है गूगल पे जाओ सीधा गूगल नहीं होता तो क्या करते सारी चीज गलत करते हमारे टाइम पे तो गूगल नहीं था और क्या गूगल था बट हमारा यूजेस नहीं होता था गूगल का कभी हुआ ही नहीं है गूगल पता कब आया मेरे टाइम में जब मैंने 12th क्लियर कर लिया है फोन ही जब आया मेरे हाथ में और मैंने अपनी पहली ईमेल आईडी जब बनाई थी 12th के बाद ही नहीं तो आज तो बच्चे भैया बचपन से ईमेल आईडी बना लेते हैं रोल यू कैन प्ले टू मिनिमाइज वेस्ट ऑफ वाटर ये ऑल ऑफ दीज होगा हाँ हम अपने पानी को कैसे बचा सकते और जो हर्बोर वेव्स इसमें सर्च कर ले भाई कितने किस पे आती है क्या होती है हर्बोर वेव्स मुझे भी नहीं पता हर चीज गूगल पे मिलती है भाई तुम्हारे टाइम पे
हमने तो हिंदी मीडियम में पढ़ा है, सीधा से इंग्लिश मीडियम पढ़ाने लगे बिना गूगल के। प्लेस में आ रहा है तो सुनामी, हर्बल वेव, आल्सो कॉल्ड सेस्मिक सी वेव और टिंडल वेव। ये बोल रहे हैं सुनामी। सुनामी को कहा जाता है सेस्मिक सी वेव और टिंडल वेव। Catastrophic ocean wave usually caused by submarine earthquake and underwater coastal landslide or volcanic eruption. हाँ, सुनामी जापानीज में आई थी। So you right. ये सुनामी is Japanese word meaning सुनामी तो जापानी वर्ड है, ठीक है, लेकिन इसका इंग्लिश वर्ड है हर्बल वेव, ठीक है। सुनामी। आलू है वेज कॉपी। हमने तो पहली बार सुना है इसका इंग्लिश वर्ड हर्बोर वेव। सुनामी लिखा है हमने तो पेपर में हमेशा ही, है ना? बुक में भी आया होगा, फिर अब गूगल सर्च आ गया ना, इसलिए हमारे टाइम में तो नहीं, गूगल भी नहीं था। 2002 में आई थी सुनामी, 1 में उसके ऊपर लिखा है ना हमने, गूगल था तो, लेकिन मैं यूज नहीं होता। फोन कहाँ है पता है कब की बात है? 2000 की बात है, 2010 तक की बात है, 10-11 तक की। कहाँ हमारे फोन होते थे तब मम्मी पापा हमारे फोन यूज करते थे। हमारा पता घर में कौन सा फोन होता था? लैंडलाइन का, जो से उठाया पहले यही चलते थे। हमारे घर में यही फोन था। बचपन से हमारे घर में यही फोन था, हमने बचपन से यही फोन देखा अपने घर में। ऐसे नंबर से मिलाए तो नंबर क्या है? दीदी याद होते थे? 46, वो भी होता था, 34 गोल घुमाते थे। नहीं वो नहीं होता था, हमारे ऐसा होता था व्हाइट क्रीम कलर का, हमारा ऐसे हाँ वो तो एक वो आता था स्क्वायर शेप पे, नंबर ऐसे ऐसे करो, है ना? एक वो होता था गोल, ऐसे करते थे, ऐसे करते। वो नहीं, हमारे घर में वो नहीं होता था। हमारे घर में ऐसे से करने वाला होता था, ऐसे फोन उठाए ऐसे बात करते थे। कौन सा क्वेश्चन है अभी? और मैं रिचार्ज नहीं होता होगा, रिचार्ज नहीं होता होगा हमारा वो आता था बिल, उसी का। बिल आता था। दीदी अब तो वाईफाई से भी तो लगते हैं ना। मेरे पापा लगवाने वाले थे वो वाला फोन दोबारा, मैंने बोला था मैं लगवा लो फोन घर वालों में। घर में जैसे क्या होता है कि हम ना अपने बैलेंस नहीं डलवाते थे फोन में, क्या वाईफाई है कौन डलवाएगा बैलेंस? मैंने कहा जिसको फोन करना हो ना उस पे करो घर पे। हम क्या ना फोन उठाते थे किसी के रिश्तेदार किसने उस पे कर लो लैंडलाइन में। तो लैंडलाइन पे क्या है घर में जी, घर में बात कर लो जब मर्जी। तो मेरे पापा लेने वाले थे वो वाला फोन, 8%। फिर ये लग गया 19 कोविड-19 स्कोर इन मैथमेटिक टेस्ट, ठीक है, 25 में से इतने लोगों को स्कोर मिले ये, ठीक है, तो 15 स्टूडेंट को मिले हैं। तो फाइंड द मोड, मीडियन एंड डाटा, ठीक है। अब पहले तो इसका वो निकालना है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है और डाटा क्या होता है, ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो मीन तो तुझे पता है कैसे निकालते हैं, मोड और मीडियन सिखाना है, राइट। तो मैं तुझे पहले वो बता देती हूँ कैसे बनानी है। ये बनानी है केवल स्टूडेंट 15 तारीख 2 3 4 15, ठीक है। आउट ऑफ मार्क्स 25। रशुंदरी देवी बोल रशुंदरी अरे क्या लिखूं इसका? टेबल कैसे लिखना है भूल गई। हाँ देख ऐसे कर लियो, 15 तक लिख लियो काउंटिंग, किसके एक बार है किसके 2 बार है किसके इतने 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 कर लियो, फिर यहाँ पे ऐसे लगा लियो। दीदी रशुंदरी देवी कहाँ पे बोर्न हुई थी? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। क्या नाम है? रशुंदरी देवी। सुंदरी देवी born, I don't have a exactly नहीं पता है, maybe it's
महाराष्ट्र है शायद, सर्च कर ले गूगल। हर चीज भाई थोड़ी ना पड़ी हुई है। हाँ भाई ठीक है, ऐसे बना देंगे टेबल राइट, फिर उनको काउंट करके इधर लिख लो, ये कितनी लाइन है इधर लिख लो। बंगाल 1 2 3 4 बंगाल 5 6 पबना 7 लिखा है। 8 9 10 9 कैसे लिखा है? दी बंगाल पबना लिखा है तो वेस्ट बंगाल बोलो। ये बनाने का टेबल अभी पीछे। What अब does मैं बता देती हूँ कैसे निकालना। क्या हो रहा है ये? Does democracy mean equal right to vote? या equal right to vote ही होगा, unequal to नहीं होगा, all of these भी नहीं होगा, discrimination भी नहीं होगा। What kind of job are males engaged more than women? Army officers, nurse, none of these teachers, army officers। उसमें women कम होती है। What does the title given to Ramabai? मिला था रमाबाई को टाइटल, क्या टाइटल मिला था? पंडिता ही मिला था, पंडित ही मिला था। सुनामी इज द जापानीज वर्ड, ये तभी भी पढ़ा था। हाउ मच परसेंटेज ऑफ सैलाइन वाटर इज अवेलेबल ऑन अर्थ सरफेस? कितना होता है सैलाइन वाटर अर्थ के सरफेस पे? मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता। हाउ मच परसेंटेज ऑफ सैलाइन वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस? तो मैं रोज करवाती हूँ तब भी भूल गई। मैं मोड क्या करवाती नहीं तो मैं रोज मोड कितनी बार करवाया, इसे करवाया, इसे करवाया, इसे करवाया, इसे करवाया। दीदी के सैलाइन वाटर की परसेंटेज क्या है जो अर्थ के सरफेस पे अवेलेबल है? किसकी? सैलाइन वाटर 93.5, 97.3, 98.2, 95.2। सैलाइन वाटर 98। गूगल सर्च करिए 98 ही है, क्योंकि अब 2% वाटर है हमारे पास। सिर्फ 2% वाटर है। तो यही तो जा रहा है सैलाइन वाटर ऊपर। सैलाइन वाटर ऊपर जब नहीं जाएगा भाई, जब तक दीदी इसमें 96% इज सैलाइन लिखा है। यार अब तो मैं तो बता रही हूँ आपका डाटा। तो 96 तो है ही नहीं ऑप्शन। 93 है, 97 है, 98 है, 95। यही है भाई, चेंज होता रहता है सैलाइन वाटर का। What percentage of the Earth's surface is covered? तू क्या लिखेगी फिर? मैंने तो 98 पढ़ा है। मैं 98 कर दिया। और उसमें कौन कौन से हैं? नहीं किसमें? ऑप्शन क्या है? 93.5, 97.3, 98.2, 95.2। 97 कर दे। और दीदी परसेंटेज ऑफ वाटर कवर्ड विद, मतलब द परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर अबाउट 21%, 81%, 71%, 51%। 70% पानी का वर्ड है हमारे वाटर को, अर्थ को। When we believe that people belong to particular groups based on मोड कैसे religion, निकालते हैं? wealth, language, or bound to have ज़्यादा बार आ रही है ना certain संख्या में मोड है। or can only do a certain type ज़्यादा बार of कौन सी आ रही है इसमें से? settled rights, discrimination and violence। कैसे? मंगल बाबा जिंदाबाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 इज। अब मीडियन कैसे निकालना है? ठीक है, मीडियन निकालने के लिए तो पता चल गया। मीडियन में ना जैसे बराबर के नंबर हमने बांट लिए, Settled type जो आ गया ना बीच में, जैसे हमें टोटल नंबर देखे 9, ठीक है 9, तो 4 इधर ले लिए, 4 इधर ले लिए, तो बीच का ही बचा। तो क्या बन गया हमारा? मीडियन। आगे समझ में? अब इसमें क्या करना है? मीडियन यही होता है ना, ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। देख 1 2 3 4। अब मैं तेरे को बता देती हूँ इसमें मोड कौन सा होगा, सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा बार बार? 1 3 ज्यादा आ रहा है ना, 1 2 3
4, 8% ठीक है। बचे बस। 1 2 3 4, ठीक है। मीडियन क्या है इसका? 1 2 3 4 5 6 7, Which of these कितना बचा है? 15 बचा है। 15 है तो 7 7, Which of 1 the 2 3 following 4 does 5 not 6 show 7, water ये बढ़ गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये बढ़ गया। तो हमारे पास क्या बचा? 10 इज आवर मीडियन। तो 20 हमारा मोड है, 10 हमारा कौन सा एक्सरसाइज है ये? 3.2 ये मोड भी मीडियन भी 20 है। Which of the following does not show 20 आ रहा है मीडियन भी। वाटर शॉर्टेज नहीं है। मोड तो हमारा सही आ रहा है 20, ज्यादा पर 20 आ रहा है। मीडियन में 20 का सेंस में 20 कितना है? लेकिन में से कौन से पानी की कमी आता है? अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। पहले इसको अरेंजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? 5। पानी लेने के लिए ये हमारा मोड हो जाएगा एक परिवार को प्रति Which व्यक्ति come- प्रतिदिन 3 which come more time। dash are found when ठीक है। one escape मीडियन हो जाएगा across हमारा the ocean surface। कैसे? मीडियन क्या है हमारा? पहले हम इसको सीक्वेंस में लगाएंगे। कैसे? सबसे छोटा कौन सा है? Ocean फिर की surface 5 के पे क्या बाद? होती है? टाइड होती है, एयर होती है, 5 के बाद कोई है? या फिर waves? 2। 5 कितनी बार है और बार आ रहा है? 5 9। 9 के बाद कोई है? 10 के बाद? One is power off, opposite one hello। 12। 12 के बाद 12 कितनी बार आ रहा है? ज्यादा बार? 23। सॉरी 23 कह रही। 12 के बाद क्या आएगा हमारा? 16। 16 के बाद कोई है? 15। 15 के बाद कोई है? 19। 19 के बाद 20। 20 कितनी बार? 4 बार। 4 बार लिख लो। ठीक है। 20 के बाद 19 तो एक बार है। 20 के बाद कितना है? 23। 23 कितने बार है? 24। तो चार्ज पे लगाना ही पड़ेगा। 25 ये ये हो गया, सही है। 2 बार है। ठीक है। सीक्वेंस में हमने लगा लिया। अब हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पूरा हो गया 15। अब साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 कर लिया 7। अब ये एक बचा है, इसको हम छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 कर लिया 7। बीच में क्या बचा? तो इट इज आवर both फोन मत लोगे। number, both side number अब बोलेगा counted equally, which number left between, that is median। वही क्या है हमारा? मीडियन। आगे समझ में? इट इज आवर
समझ में आ गया भाई मोड और मीडियन। चलो अब यहाँ पे टेबल बना लो और दोनों के आंसर्स। और इसमें आर दे सेम, ये पूछ रहे क्या दोनों सेम है, मीडियन और मोड दोनों सेम है? तो यस। क्या हो रहा है? इसका बर्थडे तो इसको शर्माने वाली कौन सी बात है? क्यों, किस चीज में शर्मा रहा है? विश कर दो उसको बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। दोबारा गया, दोबारा गया, बैठ जाऊं। 23rd of November, 23 नवंबर। आपका कब आता है? 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर। जब मेरा आता है। कार्तिक और रुद्र, कार्तिक और रुद्र। ये उस दिन पैदा हुआ। आज मेरे मामा की लड़की की एनिवर्सरी है। 23rd नवंबर। आज कल था। मेरे बर्थडे वाले दिन बर्थडे आता है इसका। बहुत सही चाहिए। हमारे गली 5 किलो का बर्थडे आता है 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर काफी लोगों का बर्थडे आता है। 25 मुझसे अक्टूबर को, कनेक्टेड नहीं है। 25 अक्टूबर को भी। 25 अक्टूबर को भी। इसका मीनू का भी है। किसका? कब है मीनू का? 26 अक्टूबर। नहीं, नवंबर। बर्थडे क्या है इसमें? क्या कर सकते हैं इसमें? जिस दिन बर्थ होगा उसी दिन बर्थडे होगा। पता है कुछ फर्क भी इसका है, वो एक घंटे का भी फर्क पड़ता है, 1 मिनट का भी। डॉक्टर नहीं मानते इन चीजों को, ये फालतू लफंगी हरकत है वो। पंडित जो बोलता है, डॉक्टर के उसी टाइम नोट करेगा। जब बर्थ होता है जब ही है। कोई ट्रेन में पैदा होता है, कोई कहाँ पैदा होता है। और ये जो जानवर होते हैं इनके बर्थ नहीं होते क्या? होते। फिर इनका जो बनता है पर्सन किसी किसी का बनता है जानवरों में। अच्छा, जो पालतू होते हैं हाँ। उनका जो फालतू का बनता है ना, तो जो बाकी वो नहीं है क्या? हमारे उसका बना था जो हमारे अरे दीदी, ऐसा कार्ड था, इंजेक्शन लगे थे ऐसे हमारे लगते वहाँ लगा दे थोड़े से चांस भी। एक ही बैटरी कर दी। बार बार स्विच ऑफ होगा। स्विच ऑफ होगा बार बार। और मैं से पहले ही लगा देती हूँ। चलो निकालो, पढ़ो, लाओ। हम देखते हैं। अरे ये दे बुक। क्या होता है इसका? फर्स्ट एड। हो गया। फर्स्ट एड क्या होता है? मैं खड़े खड़े कर लूँ। मेरे को पता है कौन सी जो टॉपिक पहले मार्क्स आती थी, इक्लेयर्स और एक वो नहीं पार्ले की, पार्ले लंदन डेयरी है? ये अच्छी लगती है। लंदन डेयरी। मुझे ना एक आजकल वो अच्छी लगती है, पल्स। पल्स उसका लीची दीदी, उसकी लीची फ्लेवर और भी अच्छा है। कौन सी चलती है? लीची पल्स का बहुत अच्छा ध्यान है। दे। मेरे पास टाइम नहीं है, खड़ा तो कर रहा हूँ। एक मुझे पता है कौन सी लगती है पहले। दिमाग का क्या मतलब, इधर आ जा। अरे दीदी टाइम ओवर होने वाला है। दीदी बहुत सारे क्वेश्चन बच रहे हैं अभी, और 4-15 हो गए। नहीं बैठ रही। बैठ जाओ। सॉरी बढ़िया। खाएगा नहीं, थोड़ा प्याज खाऊंगी। आप कल खाने में उनको बोलिएगा कॉफी। मैं पता क्या करती, मेरे पापा क्या करते थे, जैसे मेरे पापा अभी तक वो दुकान संभालने जाते थे ना, एमसीक्यू और नॉन एमसीक्यू दोनों। 5-10 रुपए खुले नहीं होते थे उनके पास।
5-10 की टॉफी दे देता था वो। मैं और फील्ड में रख देते थे। पापा को पता है ये उठ के खाएगी। एक दिन में। पिटती थी ना फिर। टॉफी मेरे से नहीं कंट्रोल होती। टॉफी मेरे सामने ना मैं खा जाऊंगी। टॉफी चॉकलेट पर वो वाली चीज लगती है खाती है जो ना सारे दांतों में चिपक जाती है, मुंह टेस्ट नहीं आता वो उसका। Eclair। नहीं एक आती है वो Eclair। इक्लेयर ही होती है और गोल से आती है ना। Eclair और एक वो नहीं आती है मेलोडी। मेलोडी। हाँ मेलोडी भी बहुत अच्छी लगती है। चॉकलेट भी होती है। मेलोडी एक्लेयर 2 रुपए की एक आती है, मेलोडी 1 रुपए की एक वो वाली। आती है। पार्ले की मेलोडी Eclairs सब कर दी 2 रुपए की। दी 1 रुपए की आती है पर वो ना अजीब सी होती है 2 रुपए वाली। तो बड़ी टूटती नहीं है बड़ी साड़ दी हाँ। दी Eclairs? एक पहले एक ऑलरेडी 1 कच्चा रुपए वाली होती है। दीदी एक्लेयर्स दीदी हार्ड में होती है 2 रुपए वाली, 1 रुपए वाली होती है हार्ड। तो मैं तो कह रही हूँ बहुत हार्ड होती थी। कभी मुंह से निकल के जाती थी मेरी ना मुंह से निकल के टूटती नहीं थी। केप्स जो बहुत कड़क होती है खाई नहीं जाती है। दीदी मेरे मम्मी बहुत खाते हैं मेरे साथ। दीदी इस क्वेश्चन का क्या होगा? डैश आर फॉर्म्ड व्हेन वाइन स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, टाइड्स, एयर्स, वेव्स, करंट्स। करंट्स तो नहीं होगा, वेव्स ही होगा ऑलमोस्ट। टाइड नहीं। देखा क्वेश्चन मुझे बड़ा दिया ऐसे ऐसे एंट्री करने में क्या Dash are formed when winds escape across the ocean surface. क्या मतलब जब वो दिखा मुझे दिखाते हैं दिखा इसका ये भी देखा करो कि ये नॉन वेज है वेज है। ये थोड़ी बहुत होती है ना? ये देख वेज का निशान क्यों है इस पे? ये वेज होता है, रेड होना है यहाँ पे, तो नॉन वेज होता है। R dash form when wine scrape across the ocean surface. करंट तो नहीं होता है, एयर होगा। Air. इक्लेयर मुझे बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि उसके बीच का जो होता है ना थोड़ा सा वो होता है। ग्रेन सी होती है। बीच में चॉकलेट मसाला अच्छी होता होती है। है इसके रिपल्स। ये बोलता है इसका चिल जाता है। नहीं ये नहीं है। हाँ छिल हाँ जाता दीदी इसकी छिल जाता है, मैं लीची छिल गया था। दीदी इसकी लीची फ्लेवर इससे भी बेटर है। है। यहाँ पे अच्छी होती है। हाँ पिरामिड चॉकलेट ना चॉकलेट नहीं होती है, वो होती तो वैसी होती है। इसका वाटरमेलन फ्लेवर अच्छा होता है। मैंने ना वो बहुत खाती थी मैं। दीदी गूगल पे वेव्स दिखा रहा है। सैंडल से खाती खाती थी, वो नहीं आती डिब्बी के अंदर। पाँच की हो। दीदी वो आती है दीदी वो टिक टिक दीदी टिक टैक टिक टैक टिक टैक टिक टैक टिक टैक भी टिक वो। डिब्बी टिक टिक हाँ, क्या होता है? टिक टैक होता है हाँ टिक टैक। वो। टिक टैक और पोल्स हाँ गोल गोल पोलो खेल होता हाँ है इसमें। वही बढ़िया होता है, ठंडा बनता है। पोलो टिक टिक पाँच पाते थे। पोला नहीं आती 10 रुपए का वो दीदी जो वाटर होता है जो वाटर बिलो एट द वाटर बबल गम बिलो अलग होती थी और वो अलग होती थी, बूमर सेंटर फ्लश अलग होती थी। बूमर मुंह तो हवा ही है। घूमर घूमर भी थी। बूमर अच्छी होती है। चिंगा मुझे। दीदी ये जो वाटर बिलो द ग्राउंड द वाटर बिलो द ग्राउंड इज नोन एज ग्राउंड वाटर ही होगा या फिर प्योर ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर होता है भाई। वाटर बिलो द ग्राउंड इज नोन एज ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज ग्राउंड वाटर प्योर वाटर पॉल्यूटेड वाटर। ग्राउंड वाटर। Which one of ग्राउंड के नीचे होगा तो ग्राउंड वाटर ही तो होगा। which one of the following is a artificial enclosure of keeping small house plant? Terrarium, thermosphere, climate, evaporation. मुझे ऐसा पेन
दीदी हाँ है ना? दीदी के पास था ग्रीन कलर का। मेरा Green भी yellow। हुआ था, इसने मेरे को वो दे दिया। इसका पास ग्रीन था, इसने खराब कर दिया। अब इसने ये वाला मेरा, इसने ये भी खराब कर दिया। पापा लाए थे आगरा से एक दो ये पेन लाए थे। मोटरसाइकिल डज नॉट अब जल्दी से वो आ जाए, हम पार्टी करेंगे। न्यूलर पिछली बार खाए थे क्या? पिछली बार नहीं, बर्थडे तो नहीं। इस बार ना वो आ जाए, कोई बार 30 रुपए वाला। दीदी वो होता है, दीदी वो मैजिक पिन पे है फर्स्ट ऑर्डर पे। दी क्योंकि उसको 1 महीने से भी ऊपर हो गया स्टार्टिंग। दोबारा आ गया। किसी के नंबर से मेरे मेरे एक नंबर तो नंबर हो से गया। दोबारा हो रहा है, लेकिन दीदी 30 रुपए का दीदी इस वाले से कर लेना, हमारे पास 2 है तो 8 आ सकते पहले 22 का था, क्या? हमारा का 30 का हो गया। क्या था? 30 के 4। हैं। 8 आ सकता है क्योंकि 2 बाबा को हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा ना, दी पर मिलता ही नहीं है। हमने इस बार इतना क्योंकि हमने पिछली बार क्या किया था, बर्गर के लिए हमने पूरी कोशिश की थी। तब जाके मिले तो 20 रुपए का एक। नहीं बर्गर खाया ही नहीं था, हमने वो मंगा लिए थे, मंचूरियन वो भी बहुत अच्छे थे। ये तो कहते हैं और ये नहीं नहीं हर्षित भैया और मैं गए थे। मैं भी गई थी हर्षित भैया के साथ। ये थी और मैं हर्षित। गई थी जब मंच ली थी हमने। तू भी तो था, नहीं भैया नहीं आए थे जब। तू था ना, तू था। ये थी हर्षित के साथ। तो मंचूरियन लेकर आए थे तो। हमारा 5 की इतनी सारी मंचूरियन, 5 रुपए नहीं 5 रुपए की। 10 की इतनी सारी। अरे वो कहाँ से मिल जाते हैं हमें? यहाँ से लाते हैं। हम तो यहाँ से लाए चाप थे। मिलती है 5 रुपए की एक चाप। यहाँ चक्की के साइड वाली जो गली है ना, चाप चाप। तो ये जैसी होती क्रीम पानी। नहीं। 10 के फिंगर मिलते हैं। तली हुई फ्राई। अच्छा। 5 की कुछ चीज। हम अलग-अलग चीज मंगाएंगे, लड़ी ये नहीं मंगाएंगे, फ्रेंच फ्राइज वगैरह, चाउमीन वगैरह। दीदी इससे बोर हो गए। ये सोया चाप मंगा लेंगे। देखिए मलाई चाप। सोया चाप। ये साइड वाले से चटनी में लपेट। कहाँ से? नहीं वो तो चाप। हम ऐसे नहीं करते, हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस टाइप में लाते हैं। चटनी में लपेट के चटनी जो होती है उसमें पिछली बार तो पैसे मिलाए थे, फर्स्ट टाइम जब करी थी तब तो किसी ने पैसे मिलाए नहीं थे। दीदी ने मिलाया था सब कुछ। मैंने दी थी ना वाटी। पिछली बार दीदी ने 200 रुपए दिए थे और हमने 10 नहीं हाँ, इन्होंने 50 दिए थे तो मैंने दिए थे 300 रुपए दिए थे मैंने। दीदी 50 नहीं दिए थे पर 20 बोला था। 50 दिए थे। जिसकी जितनी गुंजाइश है वो। दीदी जो वो था छोटे बच्चों के 20 और तो मैंने कितने दिए थे 700। मैंने दिए 300 दिए थे मैंने। हाँ और पिछली उससे पिछली बार मैंने 500 दिए थे। उससे पिछली बार हमें 10 रुपए मिलाए थे, वो भी नहीं करे थे। इस बार मैं ट्राई करूंगी। देखते हैं सब क्या रखते हैं। अभी फिर वही चीजें आ जाती हैं सारी। हाँ। यार और क्या है अलग? समोसा लाए थे पिछली बार तो यही चीजें होती है, गली खुदी थी जब यही चीजें होती है पुरानी पुरानी। नया क्या होता है? खुदी थी। यही चीजें होती है और क्या होता है खाने की? 304 बार पिज्जा। पिज्जा से पेट भरना पड़ता अकेले से। जब तक चीज ये सॉस इधर फ्राई एक ना हो ना, पुरानी गली में मिलता है। पता है मुझे। जब तक बहुत सारी चीज ना हो दीदी ना, अगर सब बच्चे इसमें 50-50 रुपए दे तो वो आ सकता है 100 रुपए का कॉम्बो। जैसे वो होता है कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा और बर्गर। क्या मिलता है? उसमें तो पूरा वही हो जाएगा, हमारा पड़ जाएगा पूरा पैसा नहीं। ये कितने सारे बच्चे हैं, तुम कितने जी जने? हाफ ऑफ कर देंगे सबको, हाफ ऑफ। सात ये सब सात भी हो। खाएंगे। सात ये सात हो, 14 बच्चे हो। रुक जा। एक स्लाइस में होंगे 7 ये 7 हो, हाँ। 14 बच्चे। 14 बच्चे दीदी 14 और 14 15, दीदी हाँ अब दीदी 15 का हाफ क्या होगा? 750। नहीं 7.5 होगा ना। कैसे होगा? 7 बच्चे हो जाएगा ना। फिर कैसे होएगा? ये वाले टाइम तो कोई नहीं मारना छुट्टी और जिसने पैसे दे दिए वो तो भाई। वो तो परमानेंटली है। ये तो हम वैसे नहीं करेंगे ना। फिर पिछली बार किसी ने ऐसे करा था, पैसे दे दिए था नहीं मैं देखूंगी स्विगी वगैरह पे अगर कोई ऐसी चीज मिली फिर वही है। इन्हीं में ये मजा आता मिलता है है। रोल वोल। इन्हीं में मजा आता है। इन्हीं में मजा आता है। पार्टी करने में ना इन्हीं चीजों में ऐसे
ऐसे ही मजा आता है ना। दीदी राइटमिक राइज जैसे एंड ये हुए रोल होगा रोल्स, चाउमीन, ये पानी में यही खाया जाता है। बाकी और क्या है? खाना पीना तो वैसे ही नॉर्मली घर में खाते ही हैं, और वो सारी चीजें क्या इतने ए क्या हो रहा है ये? लिखे नहीं है ना देखो कितना सारा इधर से 5-5 रुपए की मिलती है हमारे यहाँ। तो रुमाल रोटी से क्या होता है? खाली है। रुमाल रोटी खाएगा बस। शाही पनीर और नान मंगा लो। वो घर पे भी खा सकते घर में हैं डालो बना के। घर पे शादियां वैसे ही इतनी शादियों में ज्यादा कि मेरे को तो वैसे ही गुलाब जामुन और क्या मिलेगा? गोलगप्पे, टिक्की, ये सब मिलता है कुछ। ये बनाएंगे अपना चाउमीन, इसमें स्प्रिंग रोल मंगा लेंगे, सही हो तो पता नहीं। स्प्रिंग रोल हुआ, पेस्ट्री वगैरह मंगा लेंगे इस बार, केक वगैरह पेस्ट्री मंगाएंगे इस बार। दीदी 25 रुपए की 30 रुपए की एक सिल्वर केक होगा नहीं हम मंगवाने वाले थे, फिर मैंने कहा नहीं यार इतना वो बच नहीं रहा था फिर मैंने कहा मंचूरियन मंगा लेते हैं, मंचूरियन। और हमने एक चीज क्या बढ़ा दी थी दीदी और 2 मंच मेरे को फोटो भी है उसकी, क्या क्या खाया था हमने पिछले। फैंटा 2 मंच और खाई थी फेंटा खाते हैं जमा जमा के। एक चीज चाउमीन बनाई थी चाउमीन समोसा यार इतना क्या खाया भी नहीं जा रहा था इनसे। वो घर लेके गई थी तब भी खा गया। पता नहीं कौन खचरा कर मैंने खा लिया था वॉमिट कोई तो कहता तब भी खा रहा है पेट। मैंने खा लिया था पनीर ले आना शादियों में भर भर के ले जाते हैं सारे घर पे तो खा लिया। नहीं खत्म खराब हो जाती है। क्या सब्जी तो खराब हो जाती है। पार्टी खाने भी था। दीदी इसमें से क्या एक होगा दो दाली में ही आती है। हैवी होता है हैवी बहुत। हैवी कह तू खाने से क्या खाया, पार्टी में खाया नहीं। दीदी थोड़ा थोड़ा दीदी खाया फॉलोइंग जाता मेरे से देख के बस पेट फूल दीदी फॉलोइंग आर द दीदी following are the movements that occur in the ocean expect इसका क्या होगा waves भी है tides भी है और current भी है ए क्या रे कॉफी ऊपर में डाल लो मेरे पीछे ऐसे कॉफी के उठाओ यहाँ से कचरे बचरे सारे फिर खाकर है भी मारूंगी थप्पड़ कोई ऐसे कूड़ा करेगा तो यहाँ पे रखते कूड़ा। निम्नलिखित को छोड़कर महासागरों में होने वाली हलचलें निम्नलिखित है I don't know दीदी इस क्वेश्चन following are the movements that occur in oceans expect waves tides wind current पीछे मैंने पीछे दिखाई नहीं है टेबल पर वो तो 1 2 3 4 हाँ तो 1 से 15 तक काउंटिंग लिखो दीदी वाला फिर उसके सामने और लिखो। फिर जो 10 1 12 हाँ और जो 1 नहीं है ना एक बार तो सामने 0 लिख दो। कौन सा फॉलोइंग आर द मोमेंट दैट occur in ocean दीदी वे टाइप अच्छा जो वो मोमेंट बताना है जो हमें ओशन में occur in ocean एक्सेप्ट। माइंड अलग है बाकी सारे सेम हाँ ए लेबरोलो ओशन करंट है हम घर में बता रही सेफ्टी तो डोमेस्टिक फायर एंड किचन इंजरीज होती है घर में, मतलब घर में आग लगती है और क्या होता है किचन में कुछ भी जल जाता है वो जाता है तो ये सारी चीजें होती है हमारे घर में। और द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू द केयरलेसनेस, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये सारे एक्सीडेंट हमारे साथ घर में हो सकते हैं। मोस्ट फायर ऑक्योर व्हाइल वर्किंग इन किचन, ज्यादातर आप कब लगती है किचन में काम कर रहे हो यूजिंग इलेक्ट्रिक गैजेट्स, या हम किचन में किचन नहीं तो घर में हम इलेक्ट्रिक चीजों का यूज कर रहे हैं तो करंट वगैरह। हाँ टू प्रिवेंट द फॉलोइंग दिस इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलो, तो हमें इन सबसे कैसे बचना है, तो प्रॉपर क्लोथ यूज प्रॉपर क्लोथ, डस्टर टू होल्ड भी लग जाते है पटाखे फोड़ने से घर में पटाखे फोड़ेगा क्या, घर में नहीं डस्टर टू होल्ड हॉट पॉट एंड पैन इंस्टेड ऑफ योर वॉर्म क्लोथ, मतलब यूज प्रॉपर क्लोथ, जब किचन में काम कर रहे हो तो प्रॉपर क्लोथ पहनो, डस्टर यूज करो, डस्टर मतलब हाथ में पहनने वाला होता है गर्म चीजों को पकड़ने के लिए उसको पहनो, पैन को पकड़ने के लिए हाथ में वो पहनते हैं ग्लव्स उसको पहनो। गेट ऑल इलेक्ट्रिक गैजेट चेक फ्रॉम टाइम टू टाइम, हमेशा अपने इलेक्ट्रिक गैजेट्स को टाइम से चेक करते रहो कि कहीं पे वो तो नहीं हो रहा शॉर्ट सर्किट, कहीं पे आग तो नहीं लग रही। इफ
इफ अ क्रैक इज सीन इन प्लास्टिक कवरिंग ऑफ एनी वायर, अगर तुम्हें किसी भी तार के अंदर छोटा सा भी क्रैक दिख रहा है, ये कटी हुई दिख रही है, तो गेट इट रिप्लेस, उसको चेंज कर दो, करंट लग जाता है वहां से। नेवर कीप अ कैरोसिन स्टोव ऑन द फ्लोर, कभी भी कैरोसिन स्टोव को फ्लोर जमीन पे मत रखो। इफ गेट नॉक्ड ओवर, अगर तुमने जरा से भी इसको वो किया तो तेल उसके अंदर से निकल के फैल जाएगा और फिर आग भी लग सकती है। दीदी ऐसी ना यार एक क्या 5 बार आ रहा है, एक तो आया नहीं, ये तो है ही तो नहीं। 0 लगना उसके आगे। इफ द ऑयल इन द पैन कैच फायर, अगर इधर देख, अगर ऑयल हमने पैन के अंदर डाला है उसमें आग लग जाती है, तो स्मूथर द फायर ऑफ कवरिंग द पैन, तो दीदी आप इधर जीरो फायर को कम रखेंगे। कर देंगे। इधर 0 रखेंगे और इधर कुछ भी नहीं। हाँ, तो फायर को हम बंद कर देंगे। किचन में हम कभी कभी कुछ बनाते हैं तो पैन को रखते हैं, उसमें हल्का सा तेल डालते हैं, उससे आग निकल जाती है, तो हम उसको बंद कर देंगे गैस को। तो थ्रो सम बेकिंग सोडा ऑन द बर्निंग ऑयल, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे उस जली हुई ऑयल के अंदर। नेवर थ्रू वाटर, उसके अंदर कभी पानी मत डालो। स्पिट द ऑयल एंड स्प्रेड द फायर, तुम्हारे ऊपर ऑयल उछल कर आएगा और आग लग जाती है। नेवर वियर नायलॉन और अदर सिंथेटिक क्लोथ इन किचन, कभी नायलॉन के और सिंथेटिक के कपड़े मत पहनो किचन के अंदर। और वाइल बर्निंग द क्रैकर, जब भी तुम पटाखे जलाते हो तो दिवाली के टाइम, बिकॉज दे कैच फायर इजीली, क्योंकि नायलॉन और जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं ना, ये आसानी से तुम्हारी आग को पकड़ लेते हैं। तो कभी भी ऐसे कपड़े मत पहनो किचन में और जब पटाखे जला रहे हो। कॉटन क्लोथ आर सेफर टू वेयर, हमेशा कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए। आग से कैसे बचें? कीप बर्निंग फायर इन नीड्स एयर, हमेशा आग से बचने के लिए हमें हवा की जरूरत होती है। तो वन मेथड ऑफ पुटिंग आउट फायर इज टू कट ऑफ द एयर सप्लाई, थ्रोइंग मड और सैंड ओवर द फायर कट। हमें क्या डालनी चाहिए आग जलती हुई आग में? मिट्टी, ठीक है। एयर सप्लाई बाय कवरिंग द सब्सटेंस ऑन द, पानी कम डालना चाहिए, मिट्टी ज़्यादा डालनी चाहिए। ये पानी से बढ़ जाती है। हाँ, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता है। सब्सटेंस ऑन फायर, तो pouring वाटर ओवर द फायर, अगर हम पानी डालेंगे ना फायर के ऊपर तो कूल डाउन द बर्निंग, बुझ भी जाती है लेकिन आग के ऊपर डिपेंड करता है कैसी आग है। सब्सटेंस ऑल्सो कट ऑफ इट्स एयर सप्लाई, ठीक है। तो फायर कॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पुट ऑफ द थ्रोइंग सैंड वाटर इट, मतलब जब भी इलेक्ट्रिसिटी में आग लगती है ना इलेक्ट्रिक वाली चीज़ों में, तो उसमें हमें सैंड डालनी चाहिए, मिट्टी। तो देयर आर स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट ऑफ सच अ फायर। A fire extinguisher is a simple device. ये simple device है, use extinguish the fire. तो it cut off the supply of air to the fire. तो water should never be thrown. कभी पानी मत फेंको over the fire. Fire के ऊपर caused by electricity. Electricity की वजह से, electricity can flow through water. तो electricity कहाँ से आती है? Water से, and given electricity shock. और वो तुम्हें क्या देगी? Electricity shock to the person who touches it. पर्सन को जो उसको टच करेगा। नेवर थ्रो वाटर, कभी पानी मत फेंको ओवर बर्निंग कैरोसिन, कैरोसिन के जलते पे और पेट्रोल पे। दीज आर लाइटर, ये क्या होते हैं? हल्के होते हैं देन वाटर, पानी से, एंड फ्लोट ओवर वाटर एंड विल कंटिन्यू बर्निंग, और ये कंटिन्यू क्या करते रहते हैं? इन केस द फायर इज सर्वर, अगर फायर सर्वर में है, उसमें है, तो कॉल फॉर हेल्प, ज़्यादा फायर लगी है तो किसको फ़ोन करो? 101 पे फ़ोन करो, फायर ब्रिगेड। इफ क्लोथ कैच फायर रोल ऑन द ग्राउंड, अगर तुम्हारे कपड़ों में आग लग जाती है तो जमीन पे लोट-पोट करो, ऐसे करो जमीन पे खुद ही, कपड़े उतारेंगे, यूं मुंह पे लग जाएगी, तो कपड़े उतारेंगे। यहाँ पे कंबल लपेट दो, कोई ना हो तो खुद ही जमीन पे ऐसे गोल 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 घूमो। यार अपने आप को बचाने के लिए नहीं करना पड़ेगा, अगर कपड़े उतारेगा ना मुंह पे ही बाल बाल में लग जाती है।
What percentage of ST girls leave school at ठीक है, इफ अ ब्लैंकेट और रग इज अवेलेबल, अगर ब्लैंकेट अवेलेबल है तो रोलिंग अप इट इज मोर इफेक्टिव, तो उसको रोल कर लो। तो वो तो कोई और करेगा ना ब्लैंकेट, और वो तुम पे रोल, जब तुम अकेले हो तो सामने तुम ओढ़ लेगा। दीदी इतना दिमाग ही नहीं चलेगा तेरा। दीदी what percentage of ST girls leave school at primary level? 36%. क्या 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 क्या? What percentage of ST girls leave school at primary level? 36%, 78%, 67%, 49%. रिसेंटली दीदी इसमें तो बस वही लिखा मतलब एसटी गर्ल्स कितनी है अभी स्कूलों में? है। What percent of ST girls leave school at primary level? प्राइमरी लेवल में कितनी एसटी गर्ल्स स्कूल छोड़ देती है? रिसेंटली डाटा है ये, पता नहीं। क्या है What percentage? वो बोल ऑप्शंस। दीदी 36%, 78%, 67%. ऑलमोस्ट 78%। नहीं 36, 36, 78 और 67, 49. 50% तो छोटी देती है। ये तो 49% 49 से बड़ा है 67. यार अगर हम सीधा गूगल पे जाए तो वहाँ पे एग्जैक्ट किया होगा, अब वहाँ पे भी एग्जैक्ट नहीं होता है। दीदी नहीं है, उस पे 6 पॉइंट ऐसे दिखा रहा है. तो वही तो कह रही हूँ, एग्जैक्ट डाटा कभी इसका अवेलेबल होता ही नहीं है, बढ़ते घटते रहते हैं। ये तो ये बोल रहे हैं एसटी गर्ल प्राइमरी लेवल पे स्कूल छोड़ देती है। प्राइमरी मतलब 1 से लेकर 5वीं तक क्लास में स्कूल छोड़ देती है एसटी गर्ल्स। तो कितने परसेंट एसटी गर्ल छोड़ देती है? 10 हो गया. ये तो हम ये तो ऑलमोस्ट तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारी मम्मी तो ये ना ऑलमोस्ट 1st से 5th तक छोड़ा ही है इन्होंने स्कूल। तो उनके कारण पूछने हैं। 70. वो नहीं पढ़ना चाहती। 36% कर दीजिए. ये सबकी रीजन अलग है। ट्रांसफर हो जाता है। मेरे 6 क्वेश्चन बचे हैं. ट्रांसफर स्कूल में ट्रांसफर होता है। मैं ना फेल हो गई थी लेकिन मैंने स्कूल में छोड़ा था। 7 पे. मैंने स्कूल में छोड़ा। तुमको बताया था ना, हाँ. कभी भी लीव मत करो, कभी मत छोड़ो। देख ले आज कहाँ पे Right to vote in India is known as right right. जाता है इंसान ना। मैं बहुत रोती दीदी थी इसमें जाता है, लेकिन मैंने केली ने अपने अंदर इतनी हिम्मत भागी थी। 7th क्लास में कितना छोटा बच्चा होता है, मेरे इतना. इतना जितना देख। मैं सीरियस में बताऊँ, मेरी मम्मी अनएजुकेटेड, माय फादर इज आल्सो अनएजुकेटेड। उनके पास बतेरी चीज़ें थी करने के लिए, वो मेरे अकेले पे क्या ध्यान देते। तो मैंने अपने आप में अकेली ने हिम्मत बांध के कि नहीं यार कुछ तो करना है लाइफ में, कुछ तो करना है। इतनी छोटी लड़की थी जिसका दिमाग बिना जैसे ये डर रहा है। अब तो इसके पेरेंट्स हैं इनको सपोर्ट करने right to vote in India is पेरेंट्स हैं known थोड़ा as. वो देते हैं, हौसला देते हैं ना हौसला पेरेंट्स। मेरे को किसी ने हौसला थोड़ा दिया, अपने अंदर से आती चीजें मेरे तो अपने आप से। दीदी इसका क्या अपने आप होगा? से कि नहीं यार कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, ऐसे अंदर से चीजें नहीं है। अब क्या है कि पेरेंट्स अगर सपोर्ट के लिए बैठे हैं ना तो बच्चा कभी तरक्की नहीं करता। दीदी right to आज vote. देख ले मेरा लेवल। Right to vote in सोच। India is known as. सोच वाइज, हर चीज वाइज, इट्स ऑन अ डिफरेंट वे। दीदी इसका क्या होगा? Right to vote in India known as right to political. नहीं. राइट टू Right to vote in India is known as right to single vote, adult voting power, universal adult यूनिवर्सल franchise. एडल्ट फ्रेंचाइज। UAD. UAD और दी 4 ऑप्शन. राइट टू पॉलिटिशियन. पॉलिटिशियन। हाँ पॉलिटिशियन. राइट टू पॉलिटिशियन राइट है क्या तुझे वोट देने का? पता नहीं, इसमें एक ऑप्शन दे रखा इधर निकालिए, फोन निकाल। ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, राइट टू वोट इन इंडिया। वोट इंडिया में वोट देने का जो राइट है ये किस उससे जाना गया है? राइट टू वोट इन इंडिया नोन एज, तो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। 18 साल के बाद क्या बोलते हैं हिंदी में इसको?
18 यूनिवर्सल है क्या? हिंदी में क्या बोलते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को? सर्व अब मेरे 5 क्वेश्चन सर्व यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को क्या कहते हैं हिंदी में? पढ़ा था सर। दीदी इसी को हिंदी में कर लो ना, यहाँ पे ऑप्शन है तो सही। हिंदी सर्व करके कुछ आएगा। सार्वभौमिक सार्वभौमिक भौमिक अधिकार सार्वभौमिक वयस्क अधिकार मताधिकार। वैसे मत काट दो ऊपर सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार यूनिवर्सल फ्रेंचाइज अलग अलग नहीं होता सेम ही होता है ठीक है भाई मैंने बता दिया है अब तुम्हें ये पढ़ना है यहाँ तक फिर मैं ये चैप्टर पूरा पढ़वा दूंगी कल क्योंकि फ्रैक्चर स्प्रेन टॉर्निकेट फायर एक्सटिंग्विशर फर्स्ट एड स्लिंग चलो करो ए ये किस तरीके से बैठी है टफर औरत ढंग से बैठ के ये देख हाँ ये हमेशा यही करती है इसको मैं बार-बार बोल रही हूँ भारत में असमानता के अधिक सामान्य रूपों में से एक है एवरी जाति लिंग भेदभाव सती प्रणाली दहेज वी ऑल आर अन्याय। महिलाओं ने मिट्टी के बर्तनों के व्यापार में क्या नहीं किया? पहिया संचालित करें, मिट्टी ले लीजिए, पृथ्वी तैयार करें और ठीक है इस पेन से क्या दिक्कत हो रही तुम्हें है कभी तू ले रहा कभी वो ले रही है तू क्यों दे रही है अपना पेन इसको बार-बार What did women not to do? Pottery trade. Operate the wheel, collect the mud. ऑपरेट द व्हील Which method? पॉटरी ट्रेड तो वही होता है पोएट्री पॉटरी हाँ। पोट बनाना वो बस बोले ना Which methods are used to raise awareness? Plays, meeting, songs, all of these. क्या कहते क्वेश्चन क्या है Which methods are used to raise awareness? Plays, क्या रेस अवेयरनेस अच्छा हाँ हाँ बोल plays, meetings, songs, all of these. ऑल ऑफ दीस सॉन्ग्स भी होते हैं उस पे और मीटिंग्स भी बिठाते हैं हम रेस क्या होती है रेस इज कलर पे गोरा काले पे जो भेदभाव होता है दैट इज द रेस What was meant by solidarity? Unity or agreement of feeling or action? None of these. An organized course of action to achieve a goal or a statement or action expressing disapproval of or objection to something. क्या क्वेश्चन बनाया इसने ऑप्शन भी बोला ये ऑप्शन बोले इसने ये ऑप्शन What Last was है। meant by solidarity? Solidarity का मतलब है unity of agreement of feeling or action. None of these can organize course of action to achieve a goal. Statement or action expressing disapproval or I don't have about idea of solidarity. सबमिट करना है Solidarity का आइडिया नहीं है मेरे को उसमें। मैं हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ अरे उसमें गूगल पे जा कंफ्यूज हो जाएगी इसमें हाँ भाई एकजुटता का क्या मतलब था? भावना या क्रिया की एकता या सहमति? एक तो इसकी प्रोनाउंस करने की कौन सी क्लास में है पढ़ना नहीं आता इसे रीडिंग ऐसे होती है ऐसे ऐसे बच्चे रीडिंग करते हैं ऐसे बच्चे रीडिंग करते हैं ऐसी अब इसने ऑप्शंस बोले इसने पता चला ऑप्शंस बोले वो एक क्वेश्चन ही बोल दिया हाँ ऐसे लग रहा है। है ना दीदी इसमें तो यही आ रहा है यस दीदी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिखा मैंने तो इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया एकजुटता ना तो यूनिटी और एग्रीमेंट ऑफ फीलिंग और एक्शन मतलब एकजुटता यूनिटी होती है एग्रीमेंट नहीं आता भाई इसमें यूनिटी में एग्रीमेंट होता है एकजुटता में 40 नंबर का क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है इसमें अनऑर्गेनाइज्ड कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव स्टेटमेंट और एक्शन एक्सप्रेसिंग ये यूनिटी हो जाएगा फर्स्ट बार
अब मेरा पूरा पेपर हो गया, 40 में से देखते हैं मेरे कितने नंबर आएंगे। मेरे को तो लग रहा है तेरा कुछ भी नंबर नहीं आएगा। 10 नंबर। और भैया अब मैं सबमिट कर दी हूँ। 32 एक 30 आउट जीरो कर दिया। उड़ता हुआ चार्टर भी आएगा फिर। अभी बताया नहीं है, सही है। मैं बाद में बताइए मैम, यस कोड हैज बीन रिकॉर्डेड। बता भी। दीदी अभी आया ही नहीं है, मेल पे आ जाएगा, शाम तक आएगा तो। लेडी की लेडी इरविन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसको उठा के पूरा डस्टबिन में डाल के जाना। किसने फेंका है? लेसन 6 अकेले का क्या है तेरा ईवीएस वो अब मैं फोन चालू रीड करना है इस पूरे को, चैप्टर को रीड। आधा चैप्टर बेटा मैं कल पढ़ा दूंगी। क्या क्या करा तूने इसको? कुछ भी नहीं किया, तो बैठी हुई हूँ। क्या हुआ है? घर पे जाना होमवर्क लिखना अपना। नहीं, मैं जल्दी से जाके होमवर्क एक। लिखती हूँ। भाई देख ले रिवीजन करनी है मुझे तुम्हें। पेपर में 3.2 तक हुआ है। तो हो तो गया ना मोड आगे सारा यही मोड यही पूरे चैप्टर में। अब पता चलेगा ना मोड मीडियन रेंज यही बस यही है पूरे चैप्टर में। 4 चीजें हैं बस। बस इतना पढ़ ले, मोड मीडियन रेंज और मैंने ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। मैंने 3.1 भी नहीं करी थी, मैंने दीदी ने वो समझा दिया था, मुझे अगले दिन टेस्ट ले लिया था। बस और कुछ नहीं है इसमें, बस यही है पूरे चैप्टर में। पूरे 3.3 में भी, 4 में भी, 2 में भी, 1 में भी। दीदी को 3 दिन है टेस्ट की। ये कह रहा है कि अभी मतलब 26 पढ़ो। हाँ, तो 26 को ही तो 3 दिन है पूरे। तो 25 को क्या करना है इसने? दीदी करना क्या है, 26 से पहले लो, फिर मेरे भी पेपर स्टार्ट दीदी हाँ ले लो 25 को ले लो। 25। तू तो कह रहा मुझे रिवीजन करनी है अभी। अब 1 और 2 की रिवीजन है तेरी? मेरी तो 2 की नहीं है, मेरी 1 और 3 की है, 2 की नहीं है। थर्ड तो वैसे भी आता है। 2.1 की है। मुझे 2 समझ नहीं आता, चैप्टर अलग ही है वो। कितना इजी है। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। चलो पढ़ लो। तेरे को लिख दिया। भैया दे दो। यही है बस, इसी का केमिस्ट्री के चैप्टर की रिवीजन कर लेना है। मेरे बैग में डालो, मैं फोन लेकर आ रही हूँ। हैं? तेरे पेपर कब से है भाई? 3 कौन सा है? इसके 25 से है। ये मेरा पहले तारीख है। इसी का ही है। कौन चैप्टर आ रहे हैं? फर्स्ट सेकंड 7 अब तो तूने पढ़ाई नहीं है। हम हमारे मैम ने काफी भी दी है। मेरे आंखों पे लिखे सुन रहे हैं? हमें मैम ने काफी दी। रुक हम जा। बैठ के पढ़ के जाते थे। अभी टाइम नहीं हुआ, रुक जा। इसके 2 चैप्टर हो गए। वो कितनी जल्दी होगा? टाइम नहीं हुआ अभी। दिस का फर्स्ट टॉपिक कूड़ा फेंकने गया है वो। कहाँ जा रहे तुम लोग? नहीं जा रहे, मैं तो बैग में इधर बैठ जा। और ये लिखे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा कल वाला। मिनट वाला। पाँच साल में कितना मिनट। आंसर आ गया। ये लड़की बहुत, ये दोनों बहुत शोर मचाती हैं। ये बोलो मेरा आंसर आ गया। इसका निकाल के दिखा फटाफट से भी मुझे वो आंसर। भैया मिनट वाला 5 साल। ये क्या है? ये हमने कूड़ा चाहिए ये इधर आंसर। स्कूल तो घर जा रही है। वो स्कूल है ये। 31536000 315360000। आगे यही आंसर। ये मैंने बाद में ना वो उसमें भी किया था, कैलकुलेटर पे भी गलत आ रहा है। जी तो फिर हमारा वो कैसे निकल गया एक दिन का? अगर हमारा कैलकुलेटर पे भी गलत है तो एक दिन का कैसे निकला? हमने तो 365 का निकाला है ना। हाँ 365 का भी हमारा गलत आ रहा है। बैठ ना। पहले एक महीना का निकाल के दिखाइए। भैया आप अपने कॉपी में दिखाओ। तुझे कहाँ जाने की लग रही है? इतनी जल्दी है? अलग ही है। बैठ ये। उधर गए। देखो मैंने क्या बोला, बैग उठा ले। दीदी कितने दिन का? 1 महीने का। मैंने अपनी कॉपी में साफ कर रखा। एक हफ्ते का मेरी कॉपी का निकाल के दिखा तुझे। अरे मारो। 1 मिनट। ये रहा है, मैं 7 पेज गंदे करती हूँ। ओ एक हफ्ते का निकाल दे। दी 1 हफ्ते का यानी कि 7 डेज। एक दिन का
24 का था हमारा क्या था? 86400। 86400। हाँ, अब 7 डेज का निकालो। तो पहले 24 को 7 से इंटू करेंगे। 24 को 7 से इंटू करेंगे टफर और जी पहले उससे करेंगे ना, फिर 86400 यार वो तो एक दिन का है ना, हमें 6 7 से इंटू कर दो सीधा 8600 को 86400 को 7 से इंटू कर दो ना तुम सीधा। आ गया। एक मिनट मेरे को भी करने दो। 0 0 7 7 7 what is 124 और 7 6 जा 6 6 जा 36 6 7 जा 42 43 44 60 8 7 जा 59 8 7 60 604800। 604400 अब 4 4 पास आ गया। 4 8 आएगा फिर 7 4 का क्या होता है? 28 28 होता है ना। मैं 24 लिया था। 24 हो गया। और वो अब निकालो 30 डेज का। दीदी तो 86400 को 30 से मल्टीप्लाई। हाँ 86400 को 30 मल्टीप्लाई। 86400 32 तो पहले तो 0 0 आ जाएगा इसमें। एक क्वेश्चन मेरा पता है क्या आया था? 3 4 जा 3 9 to the 12 3 6 जा आ गया। 18 19 1 मिनट 2592000। 3 8 जा 0 ये था ही नहीं। 20 दीदी 20 1 मिनट ना एक महीने में सिर्फ 30 डेज ही होते हैं। मेरे को तो करने दो 0 0 0 2 रुक 9 जा एक मिनट, हमारे how many days in a 1 year? 365, हाँ right? If Feb has a 30 days, then how will we come up days of 1 year? Yeah, 365 plus 367 नहीं 367 हाँ 7 क्योंकि लीप ईयर और फिर 28 29 और फिर 30 का एक दिन लगता है 367 नहीं होते। 365 उसमें 2 दिन ऐड कर दिए लीप ईयर और उससे करो। मैं बोल रही हूँ कि अगर हमारे फैब में पूरे डेज होते लाइक अदर मंथ, तो हमारे कितने डेज होते इन अ 1 ईयर? तो 367 होते ना। दीदी और इसका ऑप्शन दीदी आंसर जब आएगा लीप ईयर में 366 होते हैं तो फिर 29 आ जाते हैं ना उसमें। दीदी मतलब 2 दिन ही लेस करें क्या? ऐसा क्यों करा? मुझे तो ये चीज नहीं समझ आता। 2 दिन लेस क्यों करें? रीजन इज दैट व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? जो 4 साल में 2 बार आता है, 1 बार आता है, क्या कारण हो सकता है फरवरी के? सिर्फ फरवरी ही करना। व्हाई दे चूज फरवरी? मार्च भी हो सकता था, अप्रैल भी हो सकता था, मई भी हो सकता था, जून भी हो सकता था। व्हाई दे चूज फरवरी? मुझे चीज दीदी ऐसे किसी का बर्थडे 29 को आता है फरवरी में नहीं, तो लेकिन है वो होगा अपने साल का ही बड़ा। है ना हर साल पंच के पापा का आता है 4 साल में एक बार। कौन वंश? रुचि का देखिए चाचा मैं ये बोल रही हूँ कैसे एक नेता है ना, उसका भी आता है, मोदी वो तो बनाता है। मैं ये बोल रही हूँ क्या क्यों रीजन ढूंढ के लाना मुझे, तो मैं ये होमवर्क है, दीदी क्या है अपना वो अपना रीजन ढूंढ के लाना। रीजन आपने गूगल से दीदी भैया दीदी भैया ढूंढेगी वही मिलेगा गूगल पे, और मिलेगा। कहाँ पे और ही तो मिल सकता है और कहाँ से मिलेगी? मुझसे बात करेगी। सारे मेरे घर पर गिराना सारे इधर चप्पल गिरा रही है, थप्पड़ मार गाल पे, पीट दो इस पे सच पकड़ के सब मार मिलके। दीदी भैया भैया दीदी कह रही है सारे मारो भैया दीदी कह रही है सारे मिलके मारो मेरी चप्पल की राखी दीदी मेरी चप्पल ले लो